देखिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन है, हीरो सब सुनिए। भारत में राज्यों का यानी राज्यों को गठित किया गया। भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों को पुनर्गठित किया गया और 14 राज्य बनाए गए भारत में 14 राज्य बनाए गए। आगे भारत का 15वां राज्य गुजरात बना, जिसका गठन 1960 में हुआ। भारत का 16वां राज्य नागालैंड बना, जिसका गठन 1963 में हुआ। भारत का 17वां राज्य हरियाणा बना, जिसका गठन 1966 में हुआ। भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना, जिसका गठन 1971 में हुआ। फिर आगे चल करके मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन, तीनों का गठन 1972 में हुआ। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ। फिर आपको अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में, मिजोरम का गठन 1987 में, गोवा का गठन 1987 में। फिर आपको 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फिर आपको 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। फिर आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। समझे? तो यहां पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए। धीरे धीरे भारत में राज्यों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और किन राज्य का गठन कब हुआ है, यह बात हम आपको यहां पर बतला दिए हैं। समझ गए? तो अब यहां पर इस बात को याद रखना है। तो बताइए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1900। और राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। कौन आधार पर? भाषाई। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कौन आधार पर हुआ? कौन आधार पर? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कौन आधार पर? कौन आधार पर? और कितने राज्य बनाए गए थे? 14। कितने राज्य? ये बात याद हुआ? चलिए लिखिए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए और 14 राज्य बनाए गए। चलिए अब आइए यहां पर, आइए गुरुजी लोग, यहां पर इस पॉइंट को याद रखिएगा जो लिखाए हैं। फिर से 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। भाषाई आधार पर हुआ और 14 राज्य बनाए गए। इसके बाद गुरुजी लोग सुनिए, यहां पर पहले याद कीजिए, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। गुजरात का गठन कब हुआ है? गुजरात का गठन, गुजरात का गठन, नागालैंड का गठन, नागालैंड, नागालैंड, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, 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 अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, 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 गोवा, गोवा, इसके बाद छत्तीसगढ़, 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 उत्तराखंड, उत्तराखंड, झारखंड, झारखंड, तेलंगाना। 2 जून 2014, 2 जून 2000। चलिए इस प्रकार जानते हैं, ये चैप्टर खत्म।
मतलब भारतीय संविधान का जो भाग 1 है खत्म, जितना मूल चीज था ना सब बता दिए। अगर प्रश्न आएगा ना हम लिख करके दे देते थे, आप इस क्लास को जो है रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगर भारतीय संविधान के भाग 1 से प्रश्न आया ना, जितना बताए ना यहीं से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, समझे? अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो जितना बताए इतने में से आएगा। बात समझे? अब सुनिए, अब जो लोग संस्थान में पढ़े हैं, गौर से सुनिए इस बात, जो लोग संस्थान में पढ़े हैं, संस्थान का पॉलिटी पूरा पढ़े हैं, पॉलिटी का नोट है, आप घर जाइएगा आज और आज के आज भारतीय संविधान का भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ न लीजिएगा? पक्का ना? अब जो लोग संस्थान में पूरा फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं, उनके लिए भी तो कोई बाईपास निकालेंगे ना। हाँ, लुसेंट जनरल कंपटीशन में लुसेंट हर विद्यार्थी के पास होता है ना? है ना आप लोग के पास? लुसेंट में इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 8 में संभवतः चैप्टर नंबर 8 में भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, लुसेंट का वो चैप्टर जाकर के पढ़ लीजिएगा। पढ़ना लीजिएगा आए, और अगले क्लास में हम पूछेंगे, जवाब दीजिएगा ना? क्लियर है ना? हाँ।